डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी किया हुआ है, ग्राफ मेथड आपके लिए नया है। इससे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ग्राफ मेथड में हम सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, उसके एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स का पॉजिटिव साइड, एक्स का नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, वाई का पॉजिटिव एक्सिस और वाई का नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ करना कैसे है, क्या होता है, कैसे कैसे हमारी वैल्यू कैसे आएगी। तो ये जानने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझें कि एक ग्राफ अगर बनता है वो टच करके जा रहा है, तो इसका वर्टेक्स अगर टच कर रहा है इस लाइन को, तो दैट मीन यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, तो अगर ये टच करके जा रहा है तो दैट मीन यहाँ वाली वैल्यू अकेला सॉल्यूशन होगा। यहाँ फॉर एग्जांपल आंसर आता है हमारे पास -5, तो ये -5 एक्स की दोनों वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इसी तरह सेम इसी तरह ये हमारा यूं शेप बनती है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास। जैसे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो डिफरेंट सॉल्यूशन बहुत से क्वेश्चंस में पहले भी आ चुके हैं। सेम एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लें, ये लास्ट जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। वर्टेक्स की वैल्यू निकालने का फार्मूला एक देख लें, x इज इक्वल टू -2a। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी वो वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स के मुताबिक हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ग्राफ में हमने दो वैल्यूज़ डालनी होती हैं, एक x है और एक y है। हमने इक्वेशन को इस तरह सेट करना है कि y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो एक हमारे वर्टेक्स की वैल्यू हो जाएगी जो भी वैल्यू होगी, और एक वैल्यू हम उससे पहले वाली डालेंगे, एक उससे पहले वाली। तो दैट मीन कि वर्टेक्स से दो वैल्यूज़ पहले वाली डालनी है और दो वैल्यूज़ उससे नेक्स्ट वाली डालनी है। तो इस तरह हमारी 5 वैल्यूज़ के मुताबिक ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, 1 को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। x² प्लस 6x -9 इस साइड पे आके +9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की हमारे पास वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है हमारे पास 9। तो हम वर्टेक्स के लिए x इज इक्वल टू -b/2a, तो माइनस b की वैल्यू 6 पुट कर दी ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वर्टेक्स -3। तो दैट मीन हमने एक -3 दरमियान में वैल्यू ले ली। तो यहाँ हम और जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो -4 -5 है, यहाँ -2 -1 है। तो दो उससे छोटी और दो उससे बड़ी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो y की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब y की वैल्यूज़ किस बेसिस पे निकालनी है, इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9। तो इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसको y के इक्वल ले लेंगे। तो y के इक्वल लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, सबसे पहले -5 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू -5, यहाँ लिख लें x इज इक्वल टू -5। तो y इज इक्वल टू -5² प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9, -5² 25, 6 5 ज़ा 30, -30 प्लस 9, 25 प्लस 9 करेंगे 34 हो जाएगा, 34 -30 किया तो हमारे पास आ गया 4। तो ये -5 जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 4 होगी y की। तो सेम इसी तरह -4 पुट करना है, तो इफ़
x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, उस इक्वेशन में 4 पुट कर देंगे, प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 16 माइनस 24 प्लस 9। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ गया 25, 25 माइनस 24 किया तो हमारे पास 1। तो दैट मीन -4 जब पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगी, वो हम लिख दी। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, वर्टेक्स वाली वैल्यू। इफ़ x इज इक्वल टू -3, तो -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9। तो यहाँ -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 हो जाएगा, -18 और प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स में हमारे पास 0 आ गया, तो दैट मीन ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये वर्टेक्स इसका टच हो रहा होगा। तो यहाँ से आ गया, इसके बाद -2 पुट करेंगे, इफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 टू ज़र -12 प्लस 9, और 9 4 13, 13 में से 12 किया तो पॉजिटिव 1। तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा 1। अगेन -1 पुट करेंगे, इफ x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस 1, -6 आ जाएगा, प्लस 9, 9 और 1 10, 10 माइनस 6 4 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। तो ये अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम उसी तरह एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। यहाँ से देखें, यहाँ से हम इसे प्लॉट करना है। पहली वैल्यू एक्स में हमारे पास -5 है, वाई में 4 है। तो एक्स एक्सिस में देखें -5 हमारा यहाँ आ रहा है, इसको हम बराबर कर देंगे, स्केल रख के आप कर सकते हैं, -4 के साथ बराबर करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हम यहाँ मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है -4 और 1, तो एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे +1, तो ये हमारा ये पॉइंट आ रहा है। फिर है -3 और 0, -3 और 0, ये हमारा पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट है -2 और 1, तो यहाँ से -2 और +1 आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट है -1 और 4, तो -1 पे 4 हमारी वैल्यू आ गई। तो अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, फ्री हैंड से हम इसे मिलाएंगे। इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको यूँ मिलाया और फिर ये मिलाया। तो ये हमारी कर्व बन चुकी है। इस कर्व का वर्टेक्स देखें, हमारा टच हो रहा है -3 पे। हमने वो पॉइंट लेना है जो इस एक्स एक्सिस पे टच हो रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -3। और यही चीज़ हमने बाय फैक्टराइजेशन प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से भी ये प्रूव कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब इसके बाद फैक्टर्स ब्रेक करते हैं। 9 के फैक्टर्स, 9 के 3 और 3 फैक्टर्स हैं जो कि 6 बनते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, तो मिड टर्म ब्रेक कर दी हमने। यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 3x कॉमन ले लिया, प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू सेम है तो एक ही ले ली, x इज इक्वल टू -3। तो दैट मीन हमारा जो आंसर बन रहे हैं वो -3 एंड -3। तो प्रूव हो गया कि प्लॉटिंग के ज़रिए, ग्राफिंग मेथड
और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से हमने सॉल्व किया, सेम आंसर्स आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हों, कुछ पूछना चाहते हों, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ग्राफ द फंक्शन एंड वेरीफाई सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। y is equal to x square plus 2x plus 4। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए हमें वर्टेक्स के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी अवर 2a। a हमारे पास यहाँ पे 1 है, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से वैल्यू पुट की तो -2/2a, तो हमारे पास आ गया -2/2। कटिंग होने के बाद -1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1, वर्टेक्स -1 पे होगा। तो हम उसी तरह सेम वही मेथड अपनाएंगे। यहाँ पे भी हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो अराउंड -1 करनी है। तो दैट मीन कि हमने दो वैल्यूज़ इससे बड़ी, दो इससे छोटी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। x और y, यहाँ पे हमने -1 लिख दिया x में, तो यहाँ पे इससे छोटी वैल्यू ज़ाहिर है -2 आएगी, -3 आएगी, और बड़ी वैल्यू में एक 1 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू, अब इफ x इज इक्वल टू -3, पहले -3 पुट कर रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 इंटू -3 प्लस 4। तो यहाँ से -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 आ गया, 2 3 ज़ार 6, -6 प्लस 4, 9 4 13, 13 में 6 के तो 7 आ गया हमारे पास। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे इफ x इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4। तो x की जगह -2 पुट कर दिया, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, ये -4 प्लस 4, तो ये हमारे पास ये +4 -4 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास 4 आ गया। -3 पुट किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था 7। इसके बाद हमने पुट करना है -1 जो हमारा वर्टेक्स था। इफ x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 5 -2 3। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 3। तो हमने y की वैल्यू 3 पुट कर दी। टेबल हम फिल करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 1, x1 पुट करेंगे, सेम वही इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ार 2 प्लस 4, ये 4 2 6 और 1 7 आ गया हमारे पास। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब 0 पुट करेंगे, लास्ट वैल्यू है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, तो 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए ये वैल्यूज़ हम एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। हम इन वैल्यूज़ को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि इस जगह हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्लॉट करेंगे इसको। सबसे पहले x-3, तो x में -3, y में +7 है, तो दैट मीन ये हमारी वैल्यू स्केल रख के आप देख सकते हैं। मेरे पास स्क्रीन है इसलिए स्केल यूज़ नहीं किया जा सकता, तो मैं अंदाज़न ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिए मैंने।
-3 और यहाँ पे 7 के बराबर। नेक्स्ट है -2 और 4, x में -2, यहाँ से मेरा 4 आ रहा है तो 4 यहाँ के बराबर है, तो ये अगला पॉइंट मैंने लगा दिया। -1 पे 3, तो -1 पे +3, तो ये मेरा यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर 1 पे 7, तो 1 पे 7 मैंने पॉइंट लगा दिया ये, और 0 पे 4, तो यहाँ से 0 पे 4। ये थोड़े पॉइंट 2 पॉइंट आगे पीछे हो गए थे लिखने में, तो वो मैंने पहले 1 फाइंड कर लिया, बाद में 0, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, इन पॉइंट्स को यूं मिला दिया हमने। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट, ठीक है, यहाँ टच नहीं हो रहा है एक्स को, तो दैट मीन के जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी वैल्यू होगी। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी। ठीक है, अब चेक करते हैं उस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे सॉल्यूशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। अब सबसे पहले इक्वेशन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 ब्रैकेटें ए और बी के लिए लगा देंगे, प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट का स्क्वायर जो कि पास से लगाई है वो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट वाली, ये वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, वही बिल्कुल मेथड अप्लाई करेंगे। एक स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और सेकंड वाली वैल्यू में वो वैल्यू पुट करेंगे जो पुट करने से हमारे पास ये बन जाए। तो 2x बनाने के लिए ऑलरेडी 2x है तो 1 आएगा, तो वही 1 यहाँ भी आ जाएगा बी स्क्वायर में भी, और यहाँ पे भी बी स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब 3 आप देख सकते हैं 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा यहाँ तक सोल्यूशन होगा। ये हमारे पास वैल्यू जो आई है ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी वैल्यू का सोल्यूशन हमने ग्राफिकली भी देख लिया कि हमारा कोई भी पॉइंट एक्स पे टच नहीं हो रहा था, तो दैट मीन इमेजिनरी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो हमने प्रूव कर लिया। यहाँ तक था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ईच टर्म। 4 तरह की टर्म्स दी हुई हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, तो एक ब्रीफ सा मैंने उस पर लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकें। उसे मैंने टाइप कर दिया है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इन टर्म्स को। सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इज अ जनरल टर्म फॉर अ वैल्यू दैट सेटिस्फाइज एन इक्वेशन। सोल्यूशन बेसिकली हम कोई भी इक्वेशन जैसे लेते हैं तो उसका सोल्यूशन हम उसकी वैल्यू जो निकालते हैं, जैसे x की वैल्यू हमने पीछे सब इक्वेशंस में निकाली, किसी में x की वैल्यू 2 आ जाती है, तो 2 उसका सोल्यूशन है। और इससे मुराद बेसिकली वो टर्म 2 एक वो टर्म है जो अगर हम उसमें वापस पुट करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें अगर इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा वापस x की जगह अगर पुट करता हूँ तो वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये उसका सोल्यूशन है। रूट इज अ सोल्यूशन टू पोलिनोमियल इक्वेशन। जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन रूट है। ठीक है, रूट हम पोलिनोमियल इक्वेशन जो हमारी होती है जिसमें जैसे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जो दो सॉल्यूशंस हमारे पास निकलते हैं
ठीक है, सॉल्व करें जैसे इसे हम, तो उसमें सोल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये जो दो सोल्यूशन निकले हैं ये उसके रूट है। तो रूट बेसिकली पोलिनोमियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसे रूट कहते हैं। तो जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। और जीरो फंक्शन इज एक्स वैल्यू दैट मेक्स द फंक्शन इक्वल टू जीरो। तो ये भी तकरीबन सोल्यूशन से मिलता जुलता ही है कि x की वो वैल्यू जिससे हमारा फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, वो वैल्यू जब पुट करें, जैसे टू वैल्यू मैंने एग्जांपल दी थी, तो टू वैल्यू में जब पुट करता हूँ तो वो वैल्यू पुट करने से हमारा जो आंसर है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, जब इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा तो इसे हम ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन कहेंगे, वो वैल्यू जो पुट करने से आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। नेक्स्ट है एक्स इंटरसेप्ट, वो पॉइंट जहां ग्राफ के ऊपर वैल्यू, वो हमारा इंटरसेप्ट जाके कट करता है, सॉरी ये हमारा कट करता है, ये एक्स एक्सिस है, इसको आके कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में बेसिकली वाई इक्वल टू ज़ीरो होता है, और वाई इंटरसेप्ट जो होता है उसमें एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है। आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी, इसका आप एसेस ले सकते हैं। Next है students question number 8, can a quadratic equation have more than two solutions? Why or why not? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बड़ा सिंपल है, quadratic equation cannot have more than two solutions as it is a polynomial of degree 2। एक हमारी quadratic equation है, कोई भी हम equation ले लेते हैं, x square plus 3x plus 2 is equal to 0। तो ये इसकी डिग्री 2 है। तो जो भी आपकी पोलिनोमियल होगी डिग्री 2 के साथ, उसका जितने नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ डिग्री आपकी 2 है तो सॉल्यूशन भी 2, ओनली 2 solution can be possible। It is a polynomial of degree 2 so it can only have 2 solution। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते, सिर्फ 2 सोल्यूशन हो सकते हैं बिकॉज ये पोलिनोमियल होती है डिग्री 2 की, और 2 डिग्री की सोल्यूशन भी 2 ही होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर अंडरस्टैंड करें तो ये है प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग that is 30 meter by 60 meter have to be revised to double the area of a playground। तो सबसे पहले हम प्रीवियस एरिया निकाल लेते हैं। प्रीवियस एरिया हमारा यहाँ पे बन रहा है a इज इक्वल टू, आपको जानते हैं जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया होता है, तो लेंथ हमारी यहाँ पे है 30, विड्थ है हमारे पास 60, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1800। तो ये हमारे पास एरिया है प्रीवियस। रिवाइज टू डबल द एरिया, तो दैट मीन एरिया को डबल करना है, तो न्यू एरिया जो हमारे पास आएगा वो है, न्यू एरिया इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। तो ये हमारे पास न्यू एरिया आ गया। अब उसने कहा है कि प्ले ग्राउंड का ऐड करें अगर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विथ टू अ साइड एंड एंड ऑफ द एरिया, तो दैट मीन लेंथ और विड्थ दोनों में स्ट्रिप्स ऐड करनी है। तो हमारे पास नई जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगा 30 प्लस एक्स इंटू 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3600। तो ये हमारे पास नई वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन वैल्यूज के मुताबिक हमारी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 प्लस एक्स के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 प्लस एक्स के साथ, तो ब्रैकेट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3600 इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1800 प्लस 30x प्लस 60x, और x x से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3600। तो अब इसको अरेंज कर देंगे, एक्स स्क्वेयर 60 प्लस 30 हमारे पास आ जाएगा 90x, 1800
और प्लस 3600 इधर आके माइनस 3600 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 1800, जब इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 1800 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 90 है और c इज इक्वल टू माइनस 1800 है। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अवर 2a। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। माइनस बी 90 है तो 90 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 90 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी हमारे पास माइनस 1800 है तो माइनस 1800 और अवर 2a वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर हम जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8100। तो वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो आपके पास 8100 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1800 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो 7200 आ गया अवर 2। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी माइनस 90 प्लस माइनस अंडर द रूट 8100 प्लस 7200 आप जब करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 15300 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 90 प्लस माइनस 15300 कैलकुलेटर पे जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 30 अंडर रूट 17 अवर 2। तो यहाँ से हम करेंगे माइनस 90 प्लस माइनस 30 अंडर रूट 70 अवर 2। तो यहाँ 30 अंडर रूट 17 अवर 2 इसी तरह आ जाएगा। अंडर रूट 17 को कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में 2 को कॉमन ले लिया तो हमने जब 2 को कॉमन लिया यहाँ पे तो हमारे पास आ गया माइनस 45 प्लस माइनस 15 अंडर रूट 17 अवर 2। तो ये 2 कट गया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 45 प्लस माइनस 15 अंडर रूट 17 कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 4 माइनस 4.123। तो ये एक चीज़ अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारे पास ऑब्वियसली हम लेंथ कोई फाइंड कर रहे हैं, विड्थ फाइंड कर रहे हैं, तो ये कोई भी जब हमारे पास मेजरमेंट है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट मीन अब हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। तो 15 4 सर हमने किया तो हमारे पास आ गया 61 पॉइंट प्लस 61.845। तो मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर लिया तो ये आ गया। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड होके माइनस में ही रहेगा तो हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो इन्हें जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16.85। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इस तरफ यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हमने न्यू डायमेंशंस निकालनी थी। न्यू डायमेंशंस अब हम आराम से निकाल सकते हैं। न्यू डायमेंशंस हमारी जो निकलेंगी, ये एक ही पोर्शन पे कर रहा हूँ ताकि आप एंड पे स्क्रीनशॉट ले सकें। तो न्यू डायमेंशंस हमारे पास जो निकलेंगी वो लेंथ आ जाएगी, पहले 30 थी तो 30 प्लस एक्स, तो वो हमारे पास आ जाएगी 30 प्लस 16.85। तो ये हमारे पास आ जाएगी 46.85। और दूसरी हमारे पास विड्थ थी, विड्थ 60 थी तो 60 प्लस एक्स, तो अब हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 16.85। तो ये हमारे पास आ जाएगा 76.85। बहुत आसान किस्म का क्वेश्चन था, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं था।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमने एरिया देखा, क्वेश्चन में था एरिया को डबल करना है, तो प्रीवियस एरिया हमने निकाला, वो हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ थी, तो उसे मल्टीप्लाई करने के बाद 1800 आ गया। न्यू एरिया डबल करना था, तो डबल हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो हमारे पास न्यू एरिया आ गया। अब उसने हमें ये कहा था कि स्ट्रिप्स ऐड करनी है जिनकी विड्थ सेम हो, तो विड्थ सेम है, दैट मीन दोनों में एक्स ऐड कर दिया हमने। दोबारा नए एरिया के साथ लिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 30 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को अरेंज करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसमें से हमने ए बी सी को सेपरेट कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बची, ये 2 और ये 2 आपस में कट हो गए, तो -45 प्लस -15 इंटू 4.123 बची। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे की कि हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली, नेगेटिव नहीं ली, क्योंकि कोई भी लेंथ या विड्थ नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले ली। हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू बन गई वो 61.845 माइनस 45 किया तो 16.85 आ गई। तो ये वैल्यू x की आ गई है। अब हम न्यू डायमेंशंस निकाल सकते हैं, 30 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास न्यू डायमेंशंस आ गई। तो ये था क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आसान था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको थोड़ा सा फिजिक्स याद करवाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 145 मीटर। तो पहले डाटा लिख लेते हैं, जैसे फिजिक्स में हम लिखते हैं। स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो लिख लिया। हमारे पास एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है s इज इक्वल टू 145 मीटर और हमने निकालना है टाइम, तो t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इक्वेशन गिवन है उसी में वैल्यू पुट करनी है। s की जगह हमारे पास आ जाएगा 145 इज इक्वल टू vi की जगह 20 t प्लस 1/2 a की जगह 2t स्क्वेयर। यहाँ 2 आपस में कट जाएंगे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि 145 इज इक्वल टू 20t प्लस टी स्क्वेयर। तो यहाँ से इसे क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है, तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। टी स्क्वेयर प्लस 20t प्लस 145 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 145 माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू -145। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अवर 2a। यहाँ आप x की जगह t भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो वैल्यू पर भी यूज़ करें आप। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस b की जगह हमारे पास वैल्यू है 20 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 20 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास -145 है और 2 a की वैल्यू हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है -20 प्लस माइनस, यहाँ से 20 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 400, तो 20 का स्क्वायर लेके 400 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 145 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया
580 प्लस 580 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा -20 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 980 ओवर 2। अंडर रूट 980 ले लेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ गया -20 प्लस माइनस 980 को कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 245 ओवर 2। तो बिल्कुल बहुत आसान है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2 कटिंग हो जाएगी, या हम इस 980 को पॉइंट में ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया -10 प्लस माइनस अंडर रूट 245 ओवर 2। तो ये 2 कट के तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस माइनस अंडर रूट 245। तो अंडर रूट 245 कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -10 प्लस माइनस 15.65। अब यहाँ भी हम एक चीज़ देखेंगे कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। तो -10 प्लस 15.65, तो इनको माइनस किया जब हमारे पास आ गई वैल्यू, टाइम हमारे पास आ गया 5.65 सेकेंड्स। तो दैट मीन इतना टाइम उसे रिक्वायर्ड है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारे पास आंसर है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। 2 पार्ट्स में थी ये एक्सरसाइज, लेंथी एक्सरसाइज थी थोड़ी, इसलिए वीडियो 2 पार्ट्स में है। आप में से अगर किसी को पार्ट 1 नहीं नज़र आ रहा तो वो 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पार्ट 1 भी अवेलेबल है रेड कलर के साथ। चैप्टर 2 को मेंशन किया है मैंने, तो रेड कलर का बॉर्डर जो होगा वो चैप्टर 2 के लिए है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।